नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका जीएस एजुकेटर रितेश, झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त से झारखंड के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। क्लास को शुरू किया जाए। कैसे हैं एक बार सभी आप लोग बताएंगे, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सो कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है इस धमाकेदार सेशन में, जहां पे हम लोग डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। झारखंड के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, उन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में देखते हैं। और इस क्लास के थ्रू हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है। और ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप झारखंड के कोई सा भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये क्लास आपको कैसा लगेगा, ये लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसा लगा है। जो भी लोग रेगुलर हैं उन लोगों को ये क्लास अच्छा लगता है। जो लोग नए हैं और पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ इस क्लास को देखें और क्लास के एंड तक बने रहें। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस क्लास के पीडीएफ के बारे में भी बात करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग जितने सारे करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जो भी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो भी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा। लेकिन पीडीएफ आपको मिलेगा कहां पे? पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिलेंगे, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, सभी क्लासेस के डिटेल्स मिलेंगे, यानी सभी चीजें आपको आसानी से टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू आप आसानी से हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और सभी क्लासेस के पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग आज के इस क्लास में क्या क्या देखने वाले हैं, आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं कि आज के इस क्लास का सिनेरियो क्या रहने वाला है। इसके बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि झारखंड के जो खिलाड़ी हैं उनका चयन जो है जूनियर इंडिया हॉकी टीम में कैंप में किया गया है। यानी जूनियर इंडिया हॉकी टीम के कैंप में झारखंड के कुछ खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है, कौन कौन से खिलाड़ियों का चयन किया गया है, उसके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जल जीवन मिशन के तहत झारखंड के लोगों को झारखंड सरकार जो है पेयजल देगी। ठीक है, शुद्ध पेयजल देगी। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के किस जिले के लोगों को शुद्ध पेयजल दिया जाएगा, कितना पानी जो है वो झारखंड सरकार देगी, यानी कितना शुद्ध पेयजल जो है झारखंड सरकार जल जीवन मिशन के तहत झारखंड के लोगों को देगी। तो इसके बारे में भी आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आशा किरण बारला, जो कि झारखंड की एक इंटरनेशनल एथलीट है, इनका चयन किया गया है। आशा किरण बारला जिन्हें रेलवे के द्वारा नौकरी दिया गया है, हम लोग देखे थे आशा किरण बारला जो है रेलवे में नौकरी कर रही है। तो इनका चयन जो है यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया गया है। हम लोग इनके बारे में भी आज के इस क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि झारखंड में किसानों के लिए किसान समृद्धि केंद्र को खोला गया है। तो झारखंड में कितने किसान समृद्धि केंद्र को खोला गया है, इसके बारे में भी आज हम लोग देखेंगे। हम लोग कुछ दिन पहले देखे थे कि पीएम मोदी के द्वारा 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया गया था पूरे देश में। अब पीएम मोदी के द्वारा जब 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया गया था, तो ऑब्वियसली बात है इसका कुछ किसान समृद्धि केंद्र झारखंड में भी निर्माण किया गया होगा। तो झारखंड में कितने किसान समृद्धि केंद्र का निर्माण किया गया है, आज के इस क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे शैलेंद्र पाठक जो है वो भारतीय साइकिलिंग दल के प्रमुख बने हैं। ठीक है, तो शैलेंद्र पाठक कौन है, झारखंड के कहां के ये निवासी हैं, भारतीय साइकिलिंग दल के प्रमुख कैसे बन गए हैं, तो ये सब हम लोग आज इनके बारे में भी हम लोग समझने का थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे। तो आज के इस क्लास का क्या सिनेरियो रहने वाला है, आपको ओवरऑल पता चल गया होगा कि आज के इस क्लास में हम लोग करने क्या क्या वाले हैं।
अब चलिए करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और डिटेल में एक एक करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए बात करेंगे सबसे पहले तो हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन सब जूनियर महिला पुरुष भारतीय हॉकी टीम में किया गया है। यानी बात करेंगे सब जूनियर भारतीय महिला और पुरुष दोनों टीम में झारखंड के कुछ खिलाड़ियों का चयन किया गया है। अब महिला और पुरुष दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों मिलाकर झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है इसके बारे में लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में आप लोग पढ़ें, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए बात करते हैं झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन जो है सब जूनियर भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम के कैंप में किया गया है। तो देखिए झारखंड के टोटल 9 खिलाड़ी हैं। कितने खिलाड़ी है? झारखंड के टोटल 9 खिलाड़ी है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, अब बात करेंगे इन 9 खिलाड़ियों की। इनमें से 3 पुरुषों का चयन जो है पुरुष टीम में और 6 महिलाओं का चयन जो है महिला टीम में किया गया। टोटल जो है 9 खिलाड़ी हैं, जिसमें से 3 जो है वो पुरुष हैं, 3 जो है मेल है और 6 जो है वो फीमेल है। ठीक है, 6 जो है महिलाएं हैं। तो सब जूनियर इंडिया हॉकी टीम के कैंप में झारखंड के 3 पुरुष खिलाड़ियों का चयन किया गया है और झारखंड के 6 महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ठीक है, तो आप यहां पे देखेंगे सब जूनियर पुरुष महिला भारतीय हॉकी टीम के कैंप में झारखंड के टोटल 9 खिलाड़ियों का चयन किया गया। कितने खिलाड़ियों का? तो आप यहां पे देखेंगे झारखंड के टोटल 9 खिलाड़ियों का, जिनमें से अगर मेल्स की बात करेंगे, पुरुष की बात करेंगे 6 और महिलाओं की बात करेंगे तो 6। ठीक है, पुरुष की बात करेंगे तो 3 और महिलाओं की बात करेंगे तो 6। टोटल कितने हो गए? 9 खिलाड़ी हो गए हैं। ठीक है, अब पुरुष में 3 खिलाड़ी, महिला में 6 खिलाड़ी। पुरुष में कौन कौन है? तो पुरुष में रोहित तिर्की, रोहित प्रधान, घुरन लोहरा। ठीक है, रोहित तिर्की, रोहित प्रधान, घुरन लोहरा, ये पुरुष के 3 खिलाड़ी हैं जिनका चयन जो है भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कैंप में किया गया है। कहां पे किया गया है? तो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कैंप में झारखंड के 3 पुरुष खिलाड़ी। वही भारतीय महिला हॉकी टीम के कैंप में झारखंड के 6 महिला हॉकी खिलाड़ियों का। कौन कौन? स्वीटी डुंगडुंग, जमुना कुमारी, पार्वती टोपनो, रोशनी आइंद, रजनी करकेट्टा और पुष्पा टोपनो। ये टोटल 6 महिला खिलाड़ियों के बारे में भी आप देख सकते हैं। तो बात करेंगे पुरुष की, 3 पुरुष खिलाड़ी, महिला की बात करेंगे 6 महिला खिलाड़ी। टोटल जो है कितने खिलाड़ी? टोटल जो है झारखंड के 9 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ठीक है, तो आप आई होप सो ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करें। जल जीवन मिशन के तहत झारखंड सरकार के द्वारा लोगों को प्रतिदिन कितना पेयजल दिया जाएगा? देखिए आपको पता होगा जल जीवन मिशन की शुरुआत झारखंड में पहले ही किया गया था, लेकिन हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा जल जीवन मिशन जागरूकता रथ को रवाना किया गया है और ये घोषणा की गई है कि जल जीवन मिशन के तहत झारखंड के लोगों को प्रतिदिन 55 लीटर का पेयजल जो है झारखंड सरकार देगी। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 55 लीटर। लेकिन इसके बारे में हम लोग बात करें उससे पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन को जरूर पढ़ें कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। आइए बात करते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत झारखंड के लोगों को झारखंड सरकार कितना पेयजल प्रतिदिन देगी। जल जीवन मिशन के तहत झारखंड के लोगों को झारखंड सरकार के द्वारा कितना? तो प्रतिदिन जो है 55 लीटर पेयजल देगी झारखंड सरकार झारखंड के लोगों को पीने के लिए। किस लिए? पीने के लिए, शुद्ध पेयजल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जल जीवन मिशन के तहत देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत जागरूकता रथ को रवाना किया गया है और यह कहा गया है कि झारखंड के लोगों को क्या होगा? झारखंड के लोगों को क्या कराया जाएगा? प्रतिदिन 55 लीटर का पेयजल जो है उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन जो है यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया गया है? यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? आशा किरण बारला।
झारखंड की एथलीट है आशा किरण बारला, तो आशा किरण बारला का चयन किया गया है। क्वेश्चन को एक बार देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़ें जरूर क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन जो है यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया गया है। आशा किरण बारला का चयन जो है यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा, आशा किरण बारला। आशा किरण बारला कौन है, झारखंड की एथलीट है। और आपको इसके बारे में बताया गया था, आशा किरण बारला के बारे में बताया गया था कि आशा किरण बारला जो है, इन्हें जो है रेलवे के द्वारा नौकरी दिया गया है। किनके द्वारा, रेलवे के द्वारा नौकरी दिया गया है। हाल ही में आपको कोमोलिका कुमारी के बारे में भी बताया गया था, कोमोलिका कुमारी को आरबीआई के द्वारा नौकरी दिया गया है। अंकिता कुमारी के बारे में भी बताया गया था, अंकिता कुमारी को जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के द्वारा नौकरी दिया गया है। तो झारखंड के कई सारे खिलाड़ी हैं जिनको नौकरी जो है वो दिया गया है। तो आशा किरण बारला का जो चयन है वो यूथ और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया गया है। और यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करेंगे 4 से 13 अगस्त तक स्पेन में आयोजित किया जाएगा। कहां पे, 4 से 13 अगस्त तक स्पेन में यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। आशा किरण बारला, तो ये आप देख सकते हैं आशा किरण बारला, और इन्हीं का जो चयन है वो किया गया है। ठीक है, ट्रिबांगो, कहां पे, ट्रिबांगो, कहां पे, ट्रिबांगो स्पेन में है। तो ट्रिबांगो में ही यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आशा किरण बारला का चयन किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड में कितने किसान समृद्धि केंद्र को खोला गया है। तो हम लोग देखे थे कि पीएम मोदी के द्वारा पूरे देश में 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र को खोला गया था, उसका उद्घाटन किया गया था। इसमें झारखंड की बात करेंगे 1,714, कितना, 1,714 किसान समृद्धि केंद्र को झारखंड में निर्माण किया गया है, झारखंड में खोला गया है। किसके द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत सरकार के द्वारा झारखंड में 1,714 किसान समृद्धि केंद्र को खोला गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बात करेंगे पूरे देश में 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र को खोला गया है, इसमें से 1,714 केंद्र जो है झारखंड में खोला गया है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किस चीज के बारे में, कि किसान समृद्धि केंद्र होता क्या है। तो इसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है कि किसानों को फसल से जुड़ी, किसानों को खेती से जुड़ी सभी चीजें एक ही स्थान पर एक ही जगह पे मिल जाए, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा किसान समृद्धि केंद्र का निर्माण किया गया है और किसान समृद्धि केंद्र को खोला गया है। पूरे भारत में 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र को खोला गया है। तो आप ये देख सकते हैं 27 जुलाई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। टोटल 1,25,000, इसमें से झारखंड में टोटल जो है 1,714 यानी 1,714 जो है किसान समृद्धि केंद्र जो है झारखंड में निर्माण किए गए हैं। तो कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हैं होता है किसान समृद्धि केंद्र। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में राज्य के किस जिले के शैलेंद्र पाठक भारतीय साइकिलिंग दल के प्रमुख बने हैं। शैलेंद्र पाठक के बारे में भी जानेंगे, लेकिन एक बार आप लोग क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि झारखंड के किस राज्य के हैं, सॉरी किस जिले के शैलेंद्र पाठक जो है क्या किए हैं, भारतीय साइकिलिंग दल के प्रमुख बने हैं। अगर शैलेंद्र पाठक की बात करें तो ये गढ़वा जिले के हैं। कौन से जिले के हैं, झारखंड के गढ़वा जिले के हैं, और ये जो है भारतीय साइकिलिंग दल के प्रमुख बन गए हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गढ़वा। ठीक है, तो गढ़वा जिले के हैं आप देख सकते हैं, और ये है शैलेंद्र पाठक। ये कौन है, ये है शैलेंद्र पाठक, और ये बेसिकली झारखंड के गढ़वा जिले के हैं। ठीक है, और ये जो है भारतीय साइकिलिंग दल के प्रमुख बने हैं। अब गढ़वा जिले के हैं, तो ये आप झारखंड के मैप में गढ़वा जिला देख सकते हैं। ये आप झारखंड का मैप देखिए, और झारखंड के मैप की बात करेंगे तो झारखंड के मैप में आपको रेड कलर से जो शेडेड एरिया दिख रहा है, ये है गढ़वा जिला। गढ़वा जिला की बात करेंगे तो गढ़वा जिला का फॉर्मेशन कब किया गया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गढ़वा जिले की स्थापना कब की गई थी। गढ़वा जिले की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1991 में, कब,
1 अप्रैल 1991 में गढ़वा जिले की स्थापना किया गया था। ठीक है, गढ़वा से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा है। झारखंड में केवल एक ही जिला है, गढ़वा। क्या जिला है गढ़वा? जो 3 राज्यों के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। 3 राज्यों के साथ, 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला झारखंड का एक ही जिला है जो है गढ़वा। 3 राज्य कौन कौन से? तो आप यहां पे देखिए, यहां पे बिहार के साथ, यहां पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के साथ, और इस वाले पोर्शन पे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के साथ। तो 3 राज्यों के साथ ये क्या कर रहा है? 3 राज्यों के साथ ये जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है गढ़वा जिला। ठीक है, 1 अप्रैल 1991 को गढ़वा जिले की स्थापना किया गया था और गढ़वा के ही रहने वाले हैं कौन? शैलेंद्र पाठक। गढ़वा जो है कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? गढ़वा जो है पलामू डिवीजन के अंतर्गत आता है। पलामू डिवीजन में 3 जिले हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार। तो गढ़वा पलामू डिवीजन में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो फिलहाल करंट अफेयर इतने ही थे और जितने भी करंट अफेयर्स थे उसके बारे में डिटेल में बात करने का प्रयास किए हैं। अब आइए बात करते हैं, कल का जो क्लास हुआ था उस क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो आप में से सभी लोगों ने इसका सही आंसर कमेंट करके बताया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण झारखंड के किस शहर में किया जाएगा? तो देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण जो है झारखंड के जमशेदपुर शहर में, जो कि झारखंड की फाइनेंस कैपिटल है, झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो जमशेदपुर में किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? टाटा कंपनी के द्वारा जाएगा। ठीक है, ये देश का पहला, अगर विश्व की बात करें तो विश्व का दूसरा ये हाइड्रोजन इंजन प्लांट होगा। जर्मनी में पहला हाइड्रोजन प्लांट स्थापना किया गया है हाइड्रोजन इंजन प्लांट का, और झारखंड के जमशेदपुर में दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण जो है टाटा कंपनी के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। और आप सभी लोगों ने जो आंसर है बिल्कुल सही जो है कमेंट करके कहा था, जमशेदपुर। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि झारखंड विधानसभा के मॉनसून सेशन में कितने रुपए का पहला अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया है? तो झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में, मॉनसून सेशन में कितने रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये जो बजट है किसके द्वारा पेश किया जाता है ये भी कमेंट करके बताएंगे। मॉनसून सेशन की शुरुआत कब किया गया है ये भी कमेंट करके बताएंगे। तो जितनी भी डिटेल में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, आप लोग भी ट्राई करें उतनी डिटेल में कमेंट करने का। ठीक है, तो जो भी आंसर है, आंसर को तो कमेंट करें ही, लेकिन साथ ही साथ आप लोग ट्राई करें डिटेल में आंसर कमेंट करने का। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे कुछ अमेजिंग और कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ ही साथ हम लोग कुछ झारखंड के स्टैटिक जीके को रिलेट करते हुए नए नए चीजों के बारे में जानेंगे और इस क्लास में नया करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल के क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।